हेलो एवरीवन। तो आज मैं अपने 3 डेज़ फास्ट को ब्रेक कर रही हूँ। आज के वीडियो में आपको बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस और कैसे फास्ट ब्रेक करते हैं। तो मैं ब्रेक कर रही हूँ वाटरमेलन जूस के साथ। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप फास्ट के बाद आपके सारे सेंसेस वापस आ जाते हैं। आप कुछ भी लेते हो उसके बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ 3 डेज़ का, और फिर बताती हूँ कि फास्ट को कैसे ब्रेक करना है, कैसे आज आप क्या खाएंगे ब्रेक करने के बाद अगले 2-3 डेज़ तक कैसे करना है, तो ताकि आपका मेंटेन रहे, वापस नहीं आए। और मोस्टली बहुत ज़्यादा वापस नहीं आता क्योंकि हमने सिर्फ वेट लॉस नहीं किया, हमने हील किया अपनी बॉडी को जब हम हील करते हैं तो फिर वेट लॉस वापस नहीं आता। और जैसे जैसे हम हील करते जाते हैं हमारी बॉडी स्टेबलाइज हो जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है और मेंटेन करती है। फिर क्योंकि कोई डाइट तो है नहीं जिसपे हम गए हैं और हम वापस आ जाएंगे। वी आर हीलिंग आवर बॉडी। तो 3 डेज़ का फास्ट किया था मैंने, वाटर फास्ट किया था। वाटर फास्ट में आप सिर्फ वाटर लेते हो। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि वाटर फास्ट में क्या लेते हैं। वाटर फास्ट में ओनली वाटर यू कंज्यूम। जितना पानी पीना है आप पियो, पानी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी आपको प्यास लगे आप पियो। अब मैंने जो डे 1 से शुरू किया था और 3 kg का मैंने वेट लॉस किया है। मेरे वेट के हिसाब से 3 kg इज़ वेरी गुड। आप अगर जैसे मैं 69.25 पे थी तो मैं 66.20 पे आज मेरा वेट है। तो अप्रॉक्स 3 kg। अगर आप ज़्यादा है, आपका 80 है, 90 है, 100, तो आपका उस हिसाब से होगा। 100 है तो आपका 5 kg भी आराम से रिड्यूस हो जाएगा 3 डेज़ में ईजिली, और बॉडी हील भी हो जाएगी। तो फर्स्ट डे का मेरा जो एक्सपीरियंस था, जैसे मैंने बताया था कि उसमें मुझे भूख लग रही थी। फर्स्ट डे आपको जनरली आप जब फास्ट करते हो तो आपको भूख लगती है क्योंकि बॉडी यूज टू हो रही होती है। तो फर्स्ट डे मुझे भूख लग रही थी और सिर्फ भूख ही लग रही थी और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने काफ़ी काम वाम किया। काम मैंने तीनों दिन किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया। काम मैंने 3 डेज़ किया है पूरे, क्योंकि मैं यूट्यूब के, आप देख रहे हो, मैंने कल भी 3 वीडियोस डाले थे, आज भी मैं 3 वीडियोस डाल रही हूँ और फर्स्ट डे पे भी मैंने डाले थे। तो काम आप कर सकते हो, काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं और काम हो जाता है। उल्टा काम करेंगे, जो काम हमें पसंद है हम कर रहे हैं तो ध्यान डाइवर्ट होता है और आपका टाइम ईजिली पास हो जाता है। तो आई सजेस्ट कि आप काम करो, खाली मत बैठो, कि खाली बैठोगे तो सिर्फ दिमाग फिर खाने के बारे में ही सोचता है। तो फर्स्ट डे मुझे सिर्फ भूख लग रही थी और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और वो मैंने 2-3 बजे तक मैं काम कर रही थी, फिर मैं थोड़ा सा कहीं चली गई, फिर मैं वापस आई, मैंने थोड़ी सीरीज़ देख ली, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, तो मेरा दिन पास हो गया आराम से। सेकेंड डे हाँ मुझे हेडेक हुआ थोड़ा और मेरा बॉडी पेन था थोड़ा सा, क्योंकि अब मैंने बहुत फास्टिंग कर लिए, हील कर लिया, तो मेरा बहुत कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था। भूख मुझे नहीं लग रही थी सेकेंड डे, और थर्ड डे मोस्टली भूख नहीं लगती। तो सेकेंड डे भूख नहीं लग रही थी, बट मेरा हेडेक और वो था, और काम वाम किया मैंने सारा कुछ और वो भी डे पास हो गया। थर्ड डे मुझे सर दर्द नहीं था ज़्यादा, मेरा बॉडी पेन भी नहीं था, पर मुझे इरिटेशन हो रही थी क्योंकि 2 डेज़ हो गए तो मेरे पास इतना ज़्यादा वेट लूज़ करने के लिए भी नहीं है। मेरा 65 के आसपास इक्विलिब्रियम आता है जहाँ पे मेरी बॉडी लुक्स गुड, आई फील गुड, सब कुछ। तो मैंने अपना वो पॉइंट बना लिया। मैं 60 पे गई थी, पर 60 पे बहुत ज़्यादा बॉडी बहुत लीन हो जाती है तो भी अच्छी लगती, मुझे नहीं अच्छी लगती कि बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है 65 पे मेरा फेस भी सही रहता है, मेरी बॉडी भी ठीक लगती है, तो मुझे वो वेट अच्छा लगा। तो मैंने वहाँ सेटल हो गई कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई लुक गुड, आई फील गुड। फील गुड होना बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को उसके अराउंड देख के। तो 65 से अब मैं 66 पे आ गई, तो मेरा कुछ ज़्यादा वेट है ही नहीं जाने को। तो इसलिए भी मुझे थर्ड डे पे थोड़ा सा इरिटेशन हो रही थी, पर मुझे करना था। और क्या होता है जब घर में सब खा रहे थे, मेरा बेटा पराठे खा रहा था फर्स्ट सेकंड डे भी मुझे दिखा दिखा के खा रहा था कि देखो मम्मी, खा लो मम्मी, कोई बात नहीं, आई विल टेस्ट यू। और वो मुझे इतना टेस्ट किया उसने, 3 डेज़ में इतना ज़्यादा टेस्ट किया है, खाने खा के मोमोज ला के खा रहा था मेरे फेवरेट, और वो कि मज़े ले रहा था, वो मेरे साथ पूरा मस्ती कर रहा था कि देखती हूँ, मैं देखता हूँ आप कितना वो करते हो। कल भी बहुत मज़े ले रहा था वो मेरे साथ। तो मैंने डिसाइड किया तो आई विल डू इट, और मैंने करा पूरा का पूरा। क्योंकि एक बार जब अपना माइंड आप सेट कर लेते हो ना कि हाँ मुझे करना है, फिर उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरा कोई थॉट आता ही नहीं है। वो मेरे सामने खा रहा था उधर, तो भी मुझे कोई थॉट नहीं आ रहा था कि मैं खा लूँ, क्योंकि मुझे पता था 3 डेज़ हो जाएंगे उसके बाद मैंने खाना ही है, ऐसा थोड़ा है। और ये भी मेरे अंदर अब फास्टिंग कर कर के आया
क्योंकि पहले भी जब मैं फास्टिंग करती थी मैं हमेशा अपने आप को कहती थी कि 3 डेज़ के बाद मैंने खाना ही है, उसके बाद भी मैं खा ही हूँ। सारी लाइफ हम खाते ही हैं, ऐसे थोड़ी ना कि हम खाते नहीं हैं। तो सारी लाइफ हम खाते हैं, उसके बीच में अगर हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन बॉडी को दे रहे हैं, हील कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, सेल्फ लव कहते हैं इसको, सेल्फ लव कर रहे हैं, तो कोई इसमें अच्छी बात ही है, ख़राब लगने की बात ही नहीं है। तो ऐसे अगर आपका माइंडसेट हो जाता है फिर फास्ट बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है फास्ट, ट्रस्ट में। तो 3 kg मैंने वेट लॉस कर लिया। अब मैं बताती हूँ फास्ट को ब्रेक कैसे करना है। तो जैसे मैंने पहले वाटरमेलन का जूस आप ले लो, या कोई भी जूस ले लो जो आपको मॉर्निंग में जूस ले लो, या फ्रूट भी ले सकते हो आप। मेरे पास जूस था तो मैंने जूस ले लिया। आप फ्रूट ले सकते हो, कोई भी फ्रूट से आप अपना फास्ट ब्रेक करो, उससे आपके अंदर वापस एनर्जी आएगी, इंस्टेंट एनर्जी आएगी। उसके बाद आज जैसे मैं खाने वाली हूँ इडली खाऊंगी, मैंने रागी का बैटर बनाया हुआ है, तो मैं इडली खाऊंगी, रागी राइस और उड़द दाल का मिक्सचर बना के और मेथी सीड डाल के मैंने बैटर में इडली, कोकोनट चटनी, बहुत सारी कोकोनट चटनी, अच्छे से कोकोनट बहुत हेल्दी फैट होता है, मैं बहुत खाती हूँ। मतलब हाफ कोकोनट की चटनी है, कई बार मैं पूरा कोकोनट भी खा लेती हूँ, मुझे उसमें कभी भी वेट गेन नहीं होता। और सांभर, ये मैं खाने वाली हूँ, अच्छे से 8-10 इडली मैं खाऊंगी अच्छे से भर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा, अगर आप ज़्यादा खाने वालों में से नहीं है, मैं ज़्यादा खाती हूँ, मुझे पता है मेरी बॉडी विल बी ओके, और 3 डेज़ का फास्ट है, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ज़्यादा नहीं खाते तो आप थोड़ा थोड़ा करके खाओ, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करोगे, अगर आप कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। मेरी बॉडी कर लेती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपकी बॉडी नहीं है तो थोड़ा थोड़ा खाओ। 2 इडली खा लो, फिर 2 इडली खा लो, फिर 2 इडली खा लो, ऐसे कर लो, या उसके बाद कुछ और खा लो। अब इसके बाद मैं, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं शाम को, मैं 6 आवर्स की विंडो में खाती हूँ, तो मैं शाम को सैलड खाऊंगी, खीरा और टमाटर का सैलड खाऊंगी, उसमें पीनट्स डाल के। तो ये मैं करने वाली हूँ आज, ये सुबह खाऊंगी अच्छे से। फिर मुझे 3-4 आवर्स तक भूख लगेगी नहीं, 3-4 आवर्स के बाद सैलड खाऊंगी, पीनट्स खाऊंगी, 5 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आज मैंने जल्दी शुरू कर दिया, ये जूस पहले ले लिया, नहीं तो मैं 6 आवर्स की विंडो में ही खाती हूँ, कि आज मुझे फास्ट ब्रेक करना था तो मैंने ले लिया। पर मैं 11 to 5 की विंडो में ही खाती हूँ, और मेरी वो यूज हो गई। एक वो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। अगर एक चीज़ भी आप कर लेते हो ना, कि आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई लव इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो अच्छी चले ना, आप 6 to 8 आवर्स की विंडो में खा रहे हो, तो आप सोचो आपको 70-80% वेट लॉस का काम हो गया, आपका हीलिंग का काम हो गया। उसके बाद हफ्ते 10 दिन में आप एक फास्ट कर लेते हो, या कभी 1-2 महीने में 3 दिन का फास्ट कर लेते हो, नवरात्रे आते हैं आप फास्ट कर लेते हो, नॉट की खा के जो पूरा फास्ट, और शिवरात्रि का फास्ट करते हो, महाशिवरात्रि का फास्ट करते हो, एक सोमवार का फास्ट करते हो, शुक्रवार का कर लेते हो, कोई भी एक दिन चूज़ कर लो, कोई भी जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका एक दिन चूज़ करो और वहाँ पे फास्ट कर लो। और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे कर सकते हो। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आप अपनी ज़िंदगी का वो बना लो, रूल होता है ना, जैसे धर्म बना लो, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और हाउ टू ब्रेक द फास्ट, 3 डेज फास्ट। मिलती हूँ कल आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू, लव यू, थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर। मेरे को बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़। थैंक यू सो मच।